राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री श्याम। जी, खाटू नरेश की जय। जी, आप समझ ही गए होंगे थंबनेल देखकर और ये लाइन सुनने के बाद कि आज, जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा इस चैनल के थ्रू, आप, मैं और मेरी टीम की कोशिश रहती है कि जितनी भी खबर, न्यूज जो है वो चल रही है धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, वो मैं आपके सामने लेकर आऊं। और हमने कोशिश की कि आपके सामने एक ऐसी खबर भी रखें जिसने इस टाइम पिछले 5-6 दिन काफी बड़ी जगह ली, और उसके अंदर बार बार जो सुना गया वो खाटू श्याम का भजन सुना गया, वो चाहे वो किसी भी न्यूज चैनल में आई हो। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं कन्हैया मित्तल की। जी, कन्हैया मित्तल, जिनको प्रसिद्धि खाटू श्याम के गानों से मिली। अच्छा, 1 मिनट में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को हर यूथ तक पहुंचाएं, अपने घर में जितने व्यक्ति हैं, और स्पेशली मैं कहूंगा जो अभी युवा हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे धर्म किस तरफ है, क्या है। जो भी कंट्रोवर्सीज आती है उसको मैं काफी एक्सप्लेन करके बताता हूं ताकि उन्हें कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दे। अगर कोई भी कंट्रोवर्सी आई, उसमें किसी ने माफी मांगी और सनातन धर्म का जो फैक्ट है वो मैं सामने रखने की कोशिश करता हूं, तो मैं आशा करता हूं कि सभी को धर्म से जोड़ने में आप मेरा साथ देंगे। अब आइए खबर पर आते हैं। कन्हैया मित्तल को प्रसिद्धि जो है वो खाटू श्याम जी से जो भजन है उनसे मिली, और खाटू श्याम जी के भजनों के लिए उन्हें दिव्य सम्मान भी मिल चुका है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। आप मानेंगे नहीं कि 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स तो उनके यूट्यूब पर बहुत चंद दिनों में हो गए थे। इंस्टाग्राम पर भी कन्हैया प्रशंसकों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है, यानी 1 मिलियन से ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट आई जिसके अंदर कन्हैया मित्तल जी ने कहा, और कहा भी ऐसा कि पूरा देश हिल गया, क्योंकि वो बात ये थी कि मैं कांग्रेस में शामिल होने वाला हूं। अभी मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में जाने वाला हूं, क्योंकि उनसे उम्मीद थी कि उन्होंने एक भजन गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इसका बीजेपी को काफी बेनिफिट मिला था। लेकिन अब कन्हैया ने कहा कि जरूरी नहीं है कि सारे सनातनी भाजपा में ही हों, सनातन धर्म के लिए कहीं से भी काम किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तब भी तारीफ की जब वो कांग्रेस में जाने की बात कर रहे थे। ये मैं 5-6 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी हमारे गुरु महाराज हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने इस बात से मना किया, कई जनों ने इल्जाम लगाया उन्हें कि आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको पंचकुला सीट से टिकट नहीं मिली। हाल ही के दिनों में आपको पता है हरियाणा में इलेक्शन है, तो ऐसा इल्जाम लगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मैं भाजपा छोड़ रहा हूं इसलिए कि मेरे को टिकट नहीं मिली है। मैं बस इतना जानता हूं कि कांग्रेस में जाकर भी मैं सनातन के लिए काम कर सकता हूं। और पहले आप उनकी एक वीडियो सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल होने जा रहा हूं, उन्हीं की आवाज में, उन्हीं के से मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे। चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ लोगों का।
भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ और एक मिथ खत्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में कब ज्वाइन करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। तो ऐसा आप उस चीज़ पर ध्यान ना दें, मैं पर्सनली कहूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि हम किसी दल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम सनातन के लिए काम कर रहे थे। और जब भी कर रहे थे उसी के लिए कर रहे थे और उसी के लिए करते रहेंगे। और उसी के लिए करते हुए हमें अगर कुर्बान भी होना पड़ेगा तो हो जाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करना पड़ेगा, उस दिन हम कहीं पर भी नहीं काम कर सकते। हम जिस काम के लिए कर रहे हैं, अपने श्याम बाबा के लिए, अपने बालाजी के लिए, अपने सनातन के लिए, अगर हमें बल मिलेगा तो वो बल सनातनियों के हक के लिए, उनके साथ देने के लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सब मीडिया देख रहे हैं, नेशनल न्यूज़ पर सब खबरें चल रही हैं, तो आप सब मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, जो मुझे छोटा भाई मानते हैं, आप सब तक मेरी बात पर्सनली पहुंचना बहुत ज़रूरी थी। तो बस इतनी सी बात है। और हमारा जो मूल रूप से कार्य है लोगों को जोड़ना भजनों से, वो चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं, अविरल चलता रहेगा। तो बस इतनी सी बात है। और ये ज़रूरी नहीं है, बबलू जी लिख रहे हैं कांग्रेस में भी सनातन को मानने वाले, सनातन को आगे बढ़ाने वाले लोग होने चाहिए। बिल्कुल यही बात है और कोई बात नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था कि चाहे वो सनातनी कांग्रेस में भी है तो उसको अलग सी नज़र से देखा जाता है। ये क्या बात है? हम अपने एक तरफ तो राष्ट्रहित की बात करते हैं और सनातन की बात करते हैं, और वहीं हम, जैसे अगला कहता है कि ये कमल जी पूछ रहे हैं कांग्रेस ने सनातन के लिए क्या किया, तो आप आगे भी नहीं चाहते कि कुछ करे? ये भी मेरा सवाल है। अगर चलो आपकी बात करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं ज्वाइन करूँगा तो सिर्फ अपने पक्ष की बात, अपने सनातन की बात रखने के लिए। बहुत सारे लोग अभी मीडिया वाले सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अयोध्या नहीं गए, उनके बारे में क्या राय है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कितने गरीब लोगों को अयोध्या लेकर गए, कितने दलितों को लेकर गए, कितने पिछड़ों को लेकर गए, कितने लोगों को लेकर आप गए? क्यों कंसंट्रेट करते हो एक ही शख्स पर कि वो क्यों नहीं गया? उन पर भी तो कंसंट्रेट करें ना हम, जिनको हम ले जा सकते हैं लेकिन हम ले जा नहीं रहे। तो बस इसी धारणा को हमने जोड़कर चलना है और हम सब प्रभु के चरणों में जुड़े रहें और सब बाबा का भजन करें। मेरा कोई मन मुटाव भाजपा के साथ ना था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब भगवान से जुड़े। सबसे बड़ा धर्म है, उसके बाद कुछ आता है। सबसे पहले राष्ट्र, फिर मेरा धर्म, फिर आगे चलकर कोई व्यक्ति विशेष आता है। तो नमस्कार, जय श्री श्याम, जय माता दी। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने वही शब्द जो मैंने आपको बताया, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में जाकर भी सनातन का काम हो सकता है। और उन्होंने यहां तक बोल दिया इसमें कि मैंने कभी नहीं कहा बीजेपी सनातन के पक्षधर है या कुछ भी है, या कांग्रेस सनातन के खिलाफ है। तो लेकिन अब हुआ क्या, ये वीडियो आने के बाद हर कोई उनसे पूछने लगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, उनका एक ही कमेंट था, हाँ जी क्या हुआ, कब शामिल हो रहे हैं आप? क्योंकि सब सोचने लगे थे कि जो प्रचार, जो पहचान उन्हें बीजेपी में रहते मिली उस गाने की वजह से, जो 2-3 गाने हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो पहचान खाटू श्याम जी की कृपा इन पर विशेष है। जो इनकी पावर है, जब वो आते हैं स्टेज पर, जो भजन गाते हैं और पब्लिक झूमती है, ये ऊपर वाले की कृपा हो सकती है, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी पार्टी की नहीं। तो सब उनसे यही पूछ रहे थे कि आप कांग्रेस में शामिल हुए या नहीं हुए, लेकिन हद तब हुई जब 2 दिन के अंदर ही उनका एक और वीडियो आ गया। उस वीडियो में वो अपनी बात से पीछे हट गए, अब कि मैं कांग्रेस में जाने वाला हूं। कन्हैया मित्तल ने साफ कहा कि कांग्रेस में जाने का इरादा उन्होंने टाल दिया है, और साथ ही यहां पर अब उन्होंने बीजेपी की तारीफ भी की और कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि बीजेपी पार्टी इतनी उनकी मतलब प्रेम करती है, रिस्पेक्ट करती है। तो उन्होंने दोबारा से, यानी जो अभी एक वीडियो मैंने पहले दिखाई और अब एक वीडियो और दिखाता हूं, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा कि मुझे प्रतीत हुआ जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे भाई बहन, यानी जो लोग उन्हें सुनते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, यहां इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर इन्होंने कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन्हें इतनी तवज्जो देता है, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं कि
मैंने जो मन की बात बताते हुए कांग्रेस में जाने का ऐलान किया था, मैं उसे वापस ले रहा हूं, क्योंकि सनातन में जो विश्वास रखते हैं उनके दिल को वो दुखाना नहीं चाहते, और सभी चाहते थे कि हम राम के थे, राम के हैं और राम के ही रहेंगे, ये उन्होंने कहा। और सभी को ही परेशानी के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। आइए उन्हीं के शब्दों में हम वीडियो सुन लेते हैं। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप सब परेशान हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूँ, उसे वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं, और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि बार बार बीजेपी नेतृत्व के बारे में कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं, और उन्होंने ये जो 2 मिनट का जो वीडियो आया सामने, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को 2 बार इसके अंदर धन्यवाद किया है। और नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन उसने कहा जो अपना ही होता है, जो अपनों के लिए परेशान होता है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। मित्तल ने, जो कन्हैया मित्तल ने वीडियो में कहा कि सीएम योगी के कहने पर उन्हें जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना गाया था। और मैं बीजेपी के नेतृत्व के कहने पर ही उनके कार्यक्रम में जाता हूं, और मैं वहां पर जाता रहूंगा। और मैं आपको बता दूं कि कन्हैया मित्तल जो हैं वो बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं, और 12 साल की उम्र से ही उन्होंने शुरू कर दिया था भजन गाना, और इस तरह से आज उनकी पहचान जो एक बड़े भजन गायक के रूप में हो चुकी है। और पीछे लास्ट ईयर यानी 2023 में आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बुलाकर उन्हें दिव्य पुरस्कार दिया था। वो फोटो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूं, ये उनकी फोटो है। और सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी भी खुद उनके भजनों के मुरीद रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो उनका ये सम्मान जो है वो उन्हें उस पार्टी की तरफ वापस ले जाना स्वाभाविक भी था। आपको कैसी लगी ये न्यूज आप जरूर लिखिएगा। सनातन धर्म का भी अपना एक स्पेस राजनीति में हमेशा रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर धर्म का एक स्पेस रहना चाहिए जहां पर सब अपनी बात रख सकें। यही तो भारत की खासियत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।